एक चीज़ रहनी है, अड्डा रोडी रह गई तो कोला गांव नहीं रहेगा, कोला गांव रहा तो अड्डा रोडी नहीं रहेगी। अड्डा रोडी हटाओ, अड्डा रोडी हटाओ, हड्डा रोडी हटाओ, कोला गांव बचाओ जय नारे तो लगाए जा रहे हैं और धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, लेकिन इतना आसान नहीं है हड्डा रोडी को हटाना। कारण इसका यही है कि प्रशासन ऐसे कार्यों के प्रति नहीं रहता है गंभीर। आपको एक उदाहरण और भी देना चाहेंगे। हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र में एक हड्डी फैक्ट्री, हड्डियों को पीसने की फैक्ट्री लगी हुई है। जय विजी का जंजाल बनी हुई है। जिस प्रकार कोला गांव के लोगों ने कहा है कि हड्डियों के नज़दीक गांव के होने के कारण बदबू आ रही है, उसी प्रकार नई खुंजा, हाउसिंग बोर्ड और सिविल लाइंस के एरिए के लोग हड्डी फैक्ट्री के कारण, इसकी बदबू के कारण भी परेशान है। लेकिन मजाल है कि इस फैक्ट्री पर कार्रवाई की जाए। उसी प्रकार जो हड्डा रोडी को हटाने की बातें कोला गांव के नागरिक कर रहे हैं, संघर्ष इसके लिए लंबा आपको करना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन पर कोई असर नहीं है। इस प्रकार के मुद्दों पर लोगों को बीमारियां बांटने का काम हड्डी फैक्ट्री हो चाहे हड्डा रोडी हो जो करता है, लेकिन प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी नहीं जागता है प्रशासन। आज दिनांक 7/6/2022 को कोला के पास जो गैर कानूनी अड्डा रोडी बन रही है उसके खिलाफ ग्रामवासियों ने धरना लगाया है और ये आपके सामने है भी। यहाँ 150-200 लोग हैं। गांव के लोगों में इस अड्डा रोडी के खिलाफ इतना आक्रोश है कि वो मरने मारने पर उतारू है। लेकिन गांव के मौजूद आदमियों ने ये कहा है भाई अपने को जो ये आंदोलन है ये संवैधानिक तरीके से अहिंसात्मक चलाना है। रही बात अड्डा रोडी की वजह से कल रात इतनी बदबू आ रही थी कि कल कम से कम 1:30-2 बजे तक पूरा गांव जाग रहा था। सभी लोग गलियों में बैठे थे। पोजीशन ये है गांव की कि गांव के बच्चे बीमार होने लग गए। इस अड्डा रोडी की वजह से गांव में महामारियां फैलने लगी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन, कलेक्टर साहब, MLA साहब, चेयरमैन साहब सबको निवेदन करता हूँ कि कम से कम एक बार कोला गाँव की तरफ देखिए तो सही। वे कोला गांव में इतना क्या बुरा कर दिया आपका, ये हाल बना रखा है। एक दूसरी बात, ये जो अड्डा रोडी है ये बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इतनी बड़ी अड्डा रोडी की जो डिस्टेंस होती है आबादी से वो कम से कम 5 किलोमीटर होनी चाहिए, जबकि इसकी मात्र 500 मीटर है। यदि बाई एयर आबादी से करते हैं तो ये 500 मीटर ही है। तो कम से कम इसका समाधान होना चाहिए। क्या ये जो गाँव के लोग बैठे हैं ये आदमियों में भर्ती नहीं है? यदि आदमियों में भर्ती है तो मानवाधिकार भी होगा, प्रशासन भी है। ये हम लोकतंत्र में बैठे हैं, कोई तानाशाही में थोड़ी बैठे। साधारण और गरीब लोगों का ये आंदोलन है। सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। गरीब लोगों की ज़्यादा समस्या है। अड्डा रोडी में से और कोला गांव में से एक चीज़ रहनी है, अड्डा रोडी रह गई तो कोला गांव नहीं रहेगा, कोला गांव रहा तो अड्डा रोडी नहीं रहेगी। प्रशासन पर चलती है दबाव की राजनीति, इसीलिए तो इस प्रकार के जो सार्वजनिक और स्वास्थ्य से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर प्रशासन कुछ नहीं कर पाता है। हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है प्रशासन। सब कुछ पता होता है फिर भी नहीं करता है कार्रवाई। इसीलिए इस प्रकार के धरने प्रदर्शन लगातार होते भी रहते हैं, लेकिन समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी रहती हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि हनुमानगढ़ जंक्शन के औद्योगिक क्षेत्र की हड्डी फैक्ट्री एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के कारण लोगों के द्वारा यह आरोप बार बार लगाए जा रहे हैं कि इसीलिए इस फैक्ट्री पर कार्रवाई नहीं होती है। अब कोला गांव में धरना लगा है, हड्डा फैक्ट्री को शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं। अब देखते हैं कि हड्डा फैक्ट्री हटती है या फिर धरना लंबा चलता है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।